तो ये है भाई डिंडोरी जिले का वन परिक्षेत्र और मेरे साथ में है साहू रेस्टोरेंट के मालिक नीलेश साहू जी। और ये खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ राज भाई, राजेंद्र भाई और भी बहुत सी महान हस्तियां हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि डिंडोरी वन परिक्षेत्र अमरपुर से हम लोग बिछिया के लिए निकलेंगे। और कौन सा गांव था राजेंद्र भाई वो? नहीं, छींदा पार नहीं, दोना क्या था, कुछ दोना गांव था। और हम आपको बता दें, इस ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी भाइयों की हालत बहुत दयनीय है। नेता आदिवासी समाज पर राजनीति करते हैं लेकिन उनके विकास की बात कोई नहीं करता। इस बारे में हमारे राज मर्सकोले जी भी दो शब्द बोलेंगे। बोलिए। ये है बेल्ट जहाँ जंगल का परिक्षेत्र कर रहे हैं और यहाँ से समथिंग हमारे रिसर्च और सर्वे से ये मालूम चला है कि ट्राइबल बेल्ट में अधिकतर राजनीति मतलब जो चल रही है, आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट में राजनीति दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं से विकास हो पा रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है राज भाई, हाँ, कि ट्राइबल बेल्ट में प्रशासन फंड भी बहुत बेहतरीन देती है। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे अधिक जो फंडिंग होती है वो ट्राइबल एरिया के लिए होती है, क्योंकि जो विकसित एरिया है हमारा सिवनी, तो वो तो हर क्षेत्र में ठीक ही है। लेकिन हम अगर डिंडोरी जिले की बात करें तो यहाँ हमें ना सड़कें अच्छी मिली, ना शहर का सौंदर्यीकरण अच्छा मिला, तो शिक्षा की हम क्या ही बात करें और रोजगार की हम क्या ही बात करें। तो विकास की बुनियाद आप किसे मानते हैं डिंडोरी जिले को लेकर? विकास की बुनियाद हम लोग अभी देखना, अगर इस बुनियाद के मामले में देख रहे हैं तो डिंडोरी जिले से आगे सिवनी जिला है। और विकास के मामले में सिवनी जिला से लेकर मध्य प्रदेश में इससे पिछड़ा शहर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा। नहीं, खैर पिछड़ा की अगर हम बात करें तो झाबुआ इससे भी ज्यादा पिछड़ा मिलेगा आपको, अनूपपुर जी है ना। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था आपसे वो स्किल को लेके था। ये स्किल इम्प्लाइड स्किल विकास डिंडोरी में किस तरह का विकास होना चाहिए, जैसा कि आज हम दिन भर डिंडोरी में थे। जैसा कि यहाँ सबसे पहले तो सड़क निर्माण होना चाहिए जी बिल्कुल, सड़क निर्माण होना चाहिए। और हमारे जो पढ़े लिखे युवा उनके लिए रोजगार होना चाहिए। नहीं, डिंडोरी में तो खैर शिक्षा का स्तर भी 10% है। हाँ, शिक्षा का स्तर होना चाहिए जी। और मैं सबसे ज्यादा ये चाहूंगा कि यहाँ पर अभी सड़क निर्माण का ज्यादातर वो बहुत और मेरे विवेक अनुसार जो डिंडोरी की स्किल जो है, पहली प्राथमिकता होना चाहिए सड़क, क्योंकि किसी भी जिले को मुख्य धारा से जोड़ने का काम सड़क करती है। और जब हमारा डिंडोरी अभी भी देखो सड़क तो है लेकिन सड़क उस लायक नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला है और कंजेस्टेड मामला है और उसको मंडला आना है डिंडोरी से इलाज करवाने, या नागपुर जाना, क्योंकि मंडला में भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है, अगर उसको नागपुर जाना है तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। और हम विकास किसको माने? विकास हम इसको नहीं मान सकते कि प्राथमिक स्कूल से वो स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो जाए, ये विकास नहीं है। विकास है रोजगार, हर हाथों में काम होना चाहिए डिंडोरी में भी, वो है विकास। और विकास की असली परिभाषा तो आदिवासी नेता जो आदिवासियों पर राजनीति करते हैं, उस पर आप मर्सकोले जी क्या कहना चाहेंगे डिंडोरी की हालात देखते हुए? डिंडोरी की हालात देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल बेल्ट में अधिकतर स्थिति खराब है। वहाँ पर हमारे जो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट के जो नेता है उनको अतिशीघ्र इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए और सड़क निर्माण में पहले ध्यान देना चाहिए। अधिकतर कुछ जगहों में ना देकर, और डिंडोरी जिला की अगर बात करें तो डिंडोरी जिला को देखकर हमको ऐसा लगता है कि यार इसको फिजूल में जिला बना दिया गया है, क्योंकि उसमें विकास नाम की उतना झलक नहीं दिख रही। रोटी कपड़ा मकान अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य से आज भी वंचित है डिंडोरी जिला। भले ही हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिंडोरी आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस बात को मानते हैं आप? इस बात को हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि डिंडोरी तो आपके जो बिरसा ब्रिगेड जो है, आप मीटिंग में जाते हैं और एक जिम्मेदार पद में है, तो मैं चाहूंगा कि इस बात, यहाँ विकास कोई भी विकास नहीं है। यहाँ के नेता मंत्री जो भी है, आदिवासी है, हिंदू है, जो भी है जी, पूरा पैसा खा रहे हैं, आदमियों को चूतिया बना रहे हैं। ठीक है।
तो उनके विकास कैसे लाया जाए, डिंडोरी में विकास कैसे लाया जाए? विकास लाने का एक ही तरीका है, वो है जनता। जी, जनता क्या सड़कों पे आए? सड़कों पे आएगी तो विकास होगा, बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। क्योंकि हमने जो डिंडोरी की हालात देखे हैं अभी दिन भर में, हालात तो देखे बहुत ही तो गंभीर। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन ना ही यहाँ तरीके के कॉलेज हैं, ना ही यहाँ तरीके की सड़कें हैं, सड़कें हैं, ना ही शहर का कोई सौंदर्यीकरण है बिल्कुल नहीं है। ना। तो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, आज भी डिंडोरी की जनता इन सब चीज़ों से वंचित है। डिंडोरी की जितनी भी जनता है डिंडोरी जिले और मंडला जिले की, पूरी बाहर काम करने तो जाती ये ट्राइबल एरिया जो है, और आपके आदिवासी समुदाय में बहुत सारे संगठन हैं जो आदिवासी समाज के उत्थान और विकास की बात करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप भी आदिवासी समाज से हैं, तो आप बताइए कि ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो नेता के लिए क्या कहना चाहेंगे, वही है, नेता ही को हटा दो, जनता एक नेता को हटाना समस्या काल नहीं है, क्योंकि देखिए सारी जनता प्रशासन तक अपनी बात कैसे पहुंचाती है, किसी एक को बड़ा बना के। एक को बड़ा बनाकर पहुंचाती है, पर शीर्ष नेतृत्व की कमी, शीर्ष नेतृत्व की कमी बोल सकते हैं हम। थोड़ा समझिए जी, आज मान लो मैं ही कुछ 100-200 लड़के इकट्ठे करके किस बड़े पद पे जाऊं या किसी बड़े पद के ऊपर डालू दबाओ, जी जी जी, तो मुझे भी वो कुछ पैसे देकर दबा लेगा। तुम पैसे ले लोगे, तुम पैसे ले मैं लोगे, लूं, पर मेरी जगह दूसरा ले लेगा। तो आप ऐसा मानते हैं कि डिंडोरी में जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आदिवासी भाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कमजोर है, इसलिए आज डिंडोरी का विकास नहीं हो पाया है? तो बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ मैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।